discussed integration with by partial fractions. Today we are going to start integration by parts. हिंदी में इसको खंडशः समाकलन कहते हैं। As we studied in differentiation, there was a product rule. In the same fashion, integration by parts allows you to integrate product of two functions. Integration u into v dx, where both u are and v are supposed to be functions of x only. This rule is first function as such, integration of second minus integral of differentiation of first function into integration of second function, and whatever comes by the product of these two operations uska integration. This is the product rule that we apply and we will use it without proof. Let me read the rule once again. Product of two functions, integration with respect to x, first function as such, integral of second, integral of the product of derivative of first and integral of second. अब इसमें जब हमको दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया होगा उस समय इंटीग्रेशन करने के लिए ये ध्यान में रखना होगा कि प्रोडक्ट में फर्स्ट फंक्शन किसको माने और सेकेंड फंक्शन किसको माने। तो फर्स्ट फंक्शन का ध्यान दीजिए, पूरे प्रोसेस में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो फर्स्ट फंक्शन उसको अज्यूम करना चाहिए जिसका डेरिवेटिव आप आसानी से जानते हो और जो डिफरेंशिएशन करने पर रिड्यूस होता हो। तो यूजुअली x की पावर्स वाले जो एक्सप्रेशन आएंगे जैसे x² x³ प्रोडक्ट में, तो उसमें x² को फर्स्ट फंक्शन मानना है। सेकेंड फंक्शन उसको मानना है जिसका इंटीग्रल हमको पता हो। बहुत सारे फंक्शंस का इंटीग्रल आपको नहीं मालूम होता डायरेक्टली, तो ऐसा रूल हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसको सहज रूप से समझने के लिए मैथमेटिक्स में एक नियम बनाया गया है। दैट रूल इज आई लेट। ये बड़ी आसानी से बच्चों को याद हो जाता है। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शंस, ए मीन्स algebraic functions, T means trigonometric functions, and E stands for exponential functions. इतने ही functions के इंटीग्रल्स आपको करने होंगे। एक बार ध्यान से देख लीजिए रूल क्या कह रहा है, और इस रूल में बहुत आसान है ये ध्यान रखना कि हम कैसे प्रोडक्ट करेंगे। तो छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। फर्स्ट एग्जाम्पल लेट अस टेक, सपोज दैट वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रल ऑफ x² इनटू sin x dx। फर्स्ट एक फंक्शन एल्जेब्रिक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। एल्जेब्रिक पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है, तो जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है। So this is your first function, this is your second function. Apply this rule, what you will get? First function as such, integral of second function minus integral of derivative of first function into integral of second function with respect to x whole with respect to x. This is the rule, product rule of integrating functions. Now x²
स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस कॉस एक्स dx. दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस साइन टेकन आउट प्लस 2x into cos x. Again you are observing a product of two functions is occurring there. यहाँ पर भी उसी क्रम में हम जिसको पहले फर्स्ट फंक्शन माना था वही फर्स्ट फंक्शन रहेगा और जो सेकेंड फंक्शन के इंटीग्रल से आया वो सेकेंड फंक्शन रहेगा. एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स. अब यहाँ फिर से वही रूल लगाएंगे. फर्स्ट फंक्शन है सर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 cos x का इंटीग्रेशन sin x एंड dx. यहाँ हमने थोड़ा सा डायरेक्टली अप्लाई किया है. फर्स्ट टाइम हमने बिल्कुल x पर फार्मूला अरेंज करके दिखाया था. तो अगली स्टेप होगी हमारी माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन अगेन माइनस cos x होगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. आई होप द प्रोसेस ऑफ integrating the product with the help of product rule in that is known as integration by parts is clear. इस रूल को बहुत अच्छे से बच्चों याद रखना है और यही रूल बार बार अप्लाई होगा और आपसे कोई गलती इसमें नहीं होगी. आई लेट को कंठस्थ कर लीजिए. दूसरा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेते हैं. Example 2. I is equal to integral e raised to the power x cos x dx. One exponential function is there, other is trigonometric function. Exponential बाद में है, trigonometric पहले है, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख लेंगे cos x into e to the power x dx. First function as such integration of second e to the power x minus differentiation of first minus sin x integration of second as such. Again this is e to the power x into cos x plus e to the power x into sin x. Write it sin x into e to the power x. फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड मानेंगे तो e to the power x cos x plus फर्स्ट फंक्शन as such सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज cos x सेकेंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर x फिर से इंटीग्रेशन. यू आर सीइंग दैट e टू द पावर x कॉमन कर सकते हैं तो cos x प्लस sin x हो जाएगा. और ध्यान से देखिए ये जो इंटीग्रल है वो वही इंटीग्रल है तो उसकी जगह माइनस आई लिख दीजिए. लेफ्ट हैंड साइड में आई है तो आई इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2i इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x plus cos x. This implies I will be half e to the power x sin x plus c. बच्चों एक खास बात यहाँ नोट करना है. जब भी e to the power x और sin x cos x का कॉम्बिनेशन आएगा तो जिस इंटीग्रल से आप शुरू करेंगे प्रोसेस में वही इंटीग्रल दोबारा जनरेट होता है. इसको पुनरावृत्त समाकल या रिपीटेड इंटीग्रल कहते हैं और वो उसको वापस आई रखकर जब आप लेफ्ट में ले आएंगे तो आपके इंटीग्रल की वैल्यू निकल जाएगी. ऐसे समाकलन का इंटीग्रल्स का अभ्यास करना आपके लिए जरूरी है. इनको ध्यान में रखना है. तो ये बहुत आसान सवाल था. अगले एग्जाम्पल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हम लोग कुछ दूसरा डिसीजन लेंगे. अभी हमने एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किया. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अभी हमारे सामने नहीं आया. कई बार ऐसी स्थिति आती है कि ओनली tan इनवर्स x का इंटीग्रल है तो इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x कैसे होगा इसको ध्यान दें कि दो फंक्शन का जो भी tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन
इनवर्स x इंटू 1 लिख लीजिए। 1 को x टू दी पावर 0 अज्यूम करते हैं तो वो अलजेब्रिक फंक्शन के रूप में ट्रीट किया जा सकता है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले है, अलजेब्रिक बाद में है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज सच इंटीग्रल ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रेशन x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेकंड x dx। तो ये हो गया x tan इनवर्स x माइनस x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब ये पूरा रैशनल एक्सप्रेशन बन गया। नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 का 0, x स्क्वायर का 2x, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ सामने हाफ लगाना। अब यहाँ ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, दिस सिचुएशन इज इंटीग्रल f dash x upon fx with respect to x. What is the result? In last class we also discussed this. When the derivative of denominator is present in numerator, the answer is logarithm of modulus of f of x plus c. तो यहाँ पर इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x tan इनवर्स x माइनस हाफ log mod 1 plus x square plus c. This is the answer. Very simple integral is this. बहुत आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए। Once again try to understand what step we have taken here. Okay, let us proceed to our next example. Integration part by parts. Example number 4. Sometimes situation may be there. You have to make integral of log x with respect to x. Log x is logarithmic function. तो इसको आप log x into 1 लिख लीजिए। अब आप देखेंगे कि ये लॉगरिथमिक अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन। अगेन इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा log x इंटीग्रल ऑफ सेकंड कितना होगा? x माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x इंटीग्रल ऑफ सेकंड x अगेन इंटीग्रल। दिस इज x log x माइनस अगेन इंटीग्रल 1 dx बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ log x dx इज इक्वल टू x कॉमन log x माइनस 1 विद प्लस c। बच्चों इस रिजल्ट को आप स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में आगे कहीं जरूरत होने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ log x इज x into log x माइनस 1। कहीं कहीं आवश्यकता होने पर इसको थोड़ा सा और परिवर्तित किया जा सकता है। इसको अगर हम log x माइनस log 1 को log e लिख दें तो ये कितना हो जाएगा? log x अपन प्लस ये जे डबल ई वगैरह में या ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है इंटीग्रल ऑफ log x इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। पहला ऑप्शन x log e अपॉन x प्लस c, दूसरा x log x अपॉन e प्लस c, तीसरा ऑप्शन x log e x प्लस c, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप सही उत्तर कभी चयन कर पाएंगे जब आपको ये या तो याद होगा या log x का इंटीग्रल आपको निकालते आता होगा। तो इस बात पे ध्यान देते हुए इन चीजों को कंठस्थ करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। नाउ द केस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कम्स विद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशंस। जो सब्स्टिट्यूशन आपने बिगिनिंग में पढ़ा है वही सब्स्टिट्यूशन
यहाँ पर इस्तेमाल होगा और उस सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करना अंडरस्टैंडिंग पार्ट में आता है। यू शुड नो, यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग व्हाट फंक्शन शुड बी टेकन एज p or u, whatever you take. Suppose I is equal to x to the power 5 cos x cube dx. यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। Why? Because cos x क्यूब को जब आप सेकेंड फंक्शन मानेंगे तो उसका इंटीग्रेशन करते आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि आपके पास कोई रूल नहीं है। ऐसी स्थिति में ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स क्यूब कॉज एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर अलग कर लिया मैंने। एक्स क्यूब के डिफरेंशिएशन से एक्स स्क्वायर जनरेट होता है, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी implies 3x square dx is equal to dt, that is x square dx is equal to 1 by 3 dt। तो ये इतनी चीज यहाँ पर आ जाएगी x square dx की। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल, therefore I is equal to integral t into cos t into 1 by 3 d। Now 1 by 3 integral t cos t d। t cos t का इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मान लीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन है सच cos t का इंटीग्रेशन sin t माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos t का इंटीग्रेशन sin t अगेन dt प्लस c हम लोग बाद में ऐड करेंगे। तो दिस इज t sin t माइनस sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस c that is equal to 1 by 3 t sin t plus cos t plus c। This is the answer. Observe the process very carefully and try to understand why we made this kind of substitution. One more example we are going to take involving substitution, और वो इंटीग्रल है I is equal to इंटीग्रल x sin इनवर्स x स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस x टू द पावर 4 dx। 1 माइनस यहाँ ऑड सिचुएशन में है एंगल की फॉर्म में, और एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन से एक्स आता है। तो अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें एक्स स्क्वायर को t which implies that 2x dx will be equal to dt, so x dx will be half dt, therefore I will be equal to sin inverse t upon under root 1 minus t, और यहाँ आएगा हाफ dt। हाफ बाहर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, और ये इसको 1 माइनस टी रेज टू द पावर 1 माइनस 1 बाई 2 लिख लें। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट है, अलजेब्रिक थर्ड पोजीशन पे, तो उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। दिस इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन है सच डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ सेकंड 1 माइनस टी रेज टू द पावर माइनस हाफ का इंटीग्रल 1 माइनस टी रेज टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 होगा, और 1 माइनस टी का क्योंकि डिफरेंशिएशन माइनस 1 होता है इसलिए उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ऐसा रूल आपने सब्स्टिट्यूशन के दौरान पढ़ा है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस टी रेज टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, और ये माइनस साइन सामने रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई माइनस हाफ माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स टी का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और
यहाँ तक पहुँच जाने के बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। ये वाला 2 ऊपर जाएगा, ये वाला भी 2 ऊपर जाएगा, तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई करने से वो कट जाएगा। सो व्हाट वी गेट, माइनस साइन इनवर्स टी, और इसको चाहे तो √1 माइनस टी लिख लें, और दिस माइनस इंटू माइनस इज प्लस ये 2 ऊपर गया तो कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रल के अंदर बचा 1 माइनस टी की पावर हाफ डिवाइडेड बाई √1 माइनस टी स्क्वायर। उसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाऊंगा तो 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी हो dt। ये 1 माइनस टी वाला फैक्टर कैंसिल। अब ये बचा माइनस साइन इनवर्स टी √1 माइनस टी प्लस, इसको ऊपर ले आइए तो 1 प्लस टी रेज़ टू दी पावर माइनस हाफ dt, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स टी इंटू √1 माइनस टी, फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1/2 अपॉन हाफ, और 1 प्लस टी का डिफरेंशिएशन 1 ही है इसलिए भाग देने की जरूरत नहीं है, प्लस से यहाँ लगा दीजिए माइनस साइन इनवर्स टी, टी यानी एक्स स्क्वायर था तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन एंड इंटीग्रल इज हेंस obtained। बच्चों, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। एट द सेम टाइम वी नीड पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो और व्हाइल यू आर ऑब्जर्विंग द वीडियो may happen sometimes some lacunas are there, some problems remain, कभी नेटवर्क का इशू या किसी अन्य कारण से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, लेकिन आपका फीडबैक जो है वो टीचर्स का मनोबल बढ़ाता है। तो फीडबैक जरूर दीजिए ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर प्रयास कर सकें। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ टीचर अभी आपके लिए संभव नहीं हो पा रही है। 31 जुलाई तक लगभग सभी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस बंद घोषित किए गए हैं बहुत सारे राज्य शासन के द्वारा। हमारे मध्य प्रदेश में भी ऐसी सिचुएशन है। तो ऐसी स्थिति में बोर्ड क्लास के बच्चे होने के नाते हम अपना नुकसान तो नहीं कर सकते, इसलिए हमें पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखना है। और ये पढ़ाई जब आपकी कंटिन्यू रहेगी तो निश्चित रूप से आप आगे जो आने वाली परेशानियां हैं उनसे बच जाएंगे। ध्यान रखिए, कंटिन्यूटी is the most important factor in the learning of student. So don't give a break. ब्रेक देने से आपके लिए परेशानी हो जाती है। तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप निरंतर अच्छा करते जा रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक स्पेशल फॉर्म हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आ स्पेशल फॉर्म। ये फॉर्म अगर हम अच्छी तरह से समझ लें तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इंटीग्रल e टू दी पावर x डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन प्लस द सेम फंक्शन dx। ये इस केस में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो फर्स्ट e टू दी पावर x f(x) को अलग कर लीजिए प्लस इंटीग्रल e टू दी पावर x f(x) को अलग कर। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये वाला फंक्शन x का ही है लेकिन पता नहीं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या कोई और फंक्शन है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन रूल है उसको फॉलो करते हुए चलेंगे। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन एज सच इंटीग्रल ऑफ सेकंड इतना ही आएगा। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव f(x), सेकंड का इंटीग्रल e टू दी पावर x, अगेन इंटीग्रल। आप देखना कि ये दोनों कट गया, प्लस c लगा दें तो ये हो गया e टू दी पावर x इंटू f(x) प्लस c। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक फार्मूला आपके लिए बन गया, और उस फार्मूले को
इंटीग्रल जब भी e टू दी पावर x हो, और ऐसा भी लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ, दोनों एक दूसरे के साथ आना चाहिए एडिशन की फॉर्म में, तो रिजल्ट हमेशा e टू दी पावर x इनटू fx प्लस c होगा। इस बात को हमको हाईलाइट करना है और याद रखना है। तो अगर ये फार्मूला समझ में आ गया हो तो इससे बेस्ड प्रॉब्लम्स हम लोग लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे अप्लाई करें। एक प्रॉब्लम है I is equal to integral e to the power x 1 by x square minus 2 by x cube। बहुत ध्यान से देखिए, इसको मैंने लिखा e to the power x 1 by x square plus minus 2 by x cube। Now let 1 by f of x is equal to 1 by x square, then f dash x कितना होगा 1 by x square का डिफरेंशिएशन minus 2 by x cube। Therefore I will be what e to the power x, यहाँ fx है और यहाँ f dash x है, तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए e to the power x into fx plus c, that is e to the power x into fx कितना है 1 by x square plus c, this is the answer। तो केवल आपको ऑब्जर्व करना है कि ये वाली फॉर्म है कि नहीं। अगर ये वाली फॉर्म आ जाती तो इस तरीके से आप अप्लाई करके तुरंत बता सकते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। एक दूसरा एग्जांपल एक बार पुनः इसको लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल I is equal to integral x square plus 1 upon x plus 1 whole square into e to the power x। This problem was asked in CBSE 2013। e to the power x के साथ जब भी कोई फंक्शन आता है तो सबसे पहले इस कंडीशन के ऊपर परीक्षा में विचार जरूर कीजिए। ध्यान से देखिए, क्या हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो मैंने इसको x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लिख दिया और यहाँ x प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू e टू द पावर x dx। चाहे तो e टू द पावर x को पहले लिख लें, इसके अपान में इसको लाएंगे x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 1 को x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर। x प्लस 1 का एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर दिया। अब देखिए e टू द पावर x के साथ दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन आ गया, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन चूंकि संभव है, यहाँ x प्लस 1 है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, इसके डेरिवेटिव से ये मिलेगा। ऐसा हमने प्री गेस कर लिया। अब हम अज्यूम कर लेते हैं लेट fx इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, देयरफॉर f dash x विल बी इक्वल टू व्हाट डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज सच, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर एज सच, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो दिस बिकम्स इक्वल टू x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 divided by x plus 1 whole square, x is cancelled, 2 upon x plus 1 whole square। So our assumption is very correct। So therefore now integral is in the form what e to the power x, first function is fx and second function is derivative of fx। तो इसका रिजल्ट हमको पता है e to the power x into fx plus c होगा, which is equal to e to the power x into x minus 1 upon x plus 1 plus c। This is the answer for the question। ध्यान से देख लीजिए सारी स्टेप्स को और समझने का प्रयास कीजिए।
substitutions, the same situation will be created there. Third example, I is equal to integral 1 upon log x minus 1 upon log x whole square with respect to x. यहाँ केवल दो फंक्शन का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। 2005 में वाला प्रॉब्लम पूछा। अब देखिए, अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये सब करत करत अभ्यास के गणमति बोध सुजान वाली स्थिति है। आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। अभ्यास से आपके अंदर चीजें स्थायी हो जाएंगी कि देखते ही समझ में आएगा कब क्या करना है। सब्स्टिट्यूटिंग log x इक्वल टू t, when log x is equal to t, then e to the power t will be equal to x. अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं e to the power x t का, तो e to the power t dt और x का dx। देखिए इससे क्या सिचुएशन है। ये हो गया 1 upon t और ये हो गया 1 upon t स्क्वायर और dx की जगह आ गया e to the power t। अब सिचुएशन इज क्रिस्टल क्लियर। e to the power t ये वाला फंक्शन और उसका डेरिवेटिव है माइनस 1 upon t स्क्वायर। इसका मतलब है दिस कैन बी रिटन एज e to the power t, हियर इट इज f of t एंड दिस इज f dash of t dt। ऐसा लिख के बताना इसलिए जरूरी है ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जा रहे हैं। दिस इज इक्वल टू व्हाट विल बी द रिजल्ट, e to the power t into ft plus c। दिस इज इक्वल टू e to the power t means x और f of t क्या है 1 upon t, तो 1 upon t means what, log x to the base e। कोई बेस नहीं है तो बेस e ही माना जाता है, लिखना जरूरी नहीं। x into 1 upon log x plus c, this will be the answer for that question. Though initially no e to the power expression was there, but on substitution it has occurred in the problem. So this is another type of problem here. Now I hope you are well acquainted with the knowledge of integration by parts. इसका प्रयोग करके हम लोग 3 नए फार्मूले डेवलप कर सकते हैं। Let us see. I is equal to integral under root a square minus x square dx। इसको अगर मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करना चाहूँ तो यहाँ इंटू 1 लिख देता हूँ। ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसको फर्स्ट उसको सेकंड मान लें। तो फर्स्ट फंक्शन एज सच इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज 1 by x माइनस डिफरेंशिएशन रूट का 1 upon 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x 1 का इंटीग्रेशन x अगेन dx। This is x into under root a square minus x square. This 2 is cancelled. Minus into minus plus. Again this is x square upon under root a square minus x square dx. यहाँ पे मैं a square minus minus a square कर दूँ और यहाँ माइनस साइन लगा दूँ। तो ये इतने पार्ट से हम इंटीग्रल को पुनः जो है अलग कर सकते हैं और उससे क्या सिचुएशन पैदा होगी, x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दिस अपॉन दिस विल बिकम अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस दिस विल बिकम a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ये वाली चीज आप ध्यान से देखिए, वापस वही है i, तो इसको i लिख करके लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो वी विल गेट 2i x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 upon under root a square minus x
तो साइन इनवर्स एक्स अपान ए आने के बाद ये वाले 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो आई विल बी इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देयरफॉर एक नया फार्मूला अब हमारे पास यहाँ पर डेवलप हो गया है और उस फार्मूले को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। दीज इंटीग्रल्स आर नोन एज टॉपिक 3 more standard integrals। 3 more standard integrals। ये इंटीग्रल्स क्या होंगे? पहला इंटीग्रल है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। सेकंड केस क्या हो गया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली सिचुएशन में रिजल्ट होता है सेम मेथड में आपको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है x बाई 2 प्लस जो सेकंड फैक्टर है उसमें चेंज आएगा। जब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। एंड थर्ड स्टेप विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। उसका रिजल्ट होगा x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा सेम थिंग प्लस। तो ये 3 रिजल्ट हैं बच्चों। These 3 आर मोस्ट स्टैंडर्ड इंटीग्रल। अगर आपको इस फॉर्मेट में ये तीनों फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, स्पेशली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में दिस फार्मूला इज अप्लाइड मेनी टाइम्स इन गेटिंग द एरिया अंडर कर्व। तो बहुत ध्यान से इस फार्मूले को करें। बाकी 2 फंक्शंस के जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है उनको वैसे ही डिराइव करना जैसा मैंने आपको पहले करके बताया। तो आई होप यू विल डू इट। इन दिस वे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स chapter finishes here. We will discuss further situations in our next class. Study well at home. Have a good day. Thank you.